हेलो बच्चों, वेलकम टू राजीव क्लासेस। आज हम क्लास 12 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी इसको कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी। क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे वो सारे के सारे ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? देखो, अब इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हमारा पहला रिलेशन होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? देखो, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मीन्स क्या मतलब है इसका? अगर देखो मैथमेटिकली देखे तो ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। देखो, सपोज करो एक सेट है ए क्या है 1,2,3। अब देखो इसको बताते हैं हम, ठीक है। आर एक रिलेशन होगा जिसमें ए, मतलब कोई एक एलिमेंट जो कि सेट ए से होगा। कहाँ से होगा? सेट ए से होगा। वो अपने एलिमेंट के साथ, मतलब खुद के साथ, क्लियर, इटसेल्फ लिखा है, खुद के साथ ही वो इस आर का हिस्सा होगा। देखो, अगर मैं इसका आर रिलेशन लिखना चाहूँ तो देखो इसमें क्या लिखेंगे। देखो, अगर मैं बोलूँ 1,1 इसका एक रिलेशन है, 2,2 एंड 3,3 इसमें एक पार्ट है, ठीक है। वैसे तो और भी चीज़ें हो सकती है, 2,3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस रिलेशन में कौन कौन हो सकता है? ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये सेट खुद की सेट से बात कर रहा है, तो ए क्रॉस ए के जितने भी पॉसिबिलिटी है उनमें से कुछ भी। अगर उनमें से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उसका ऑर्डर पेयर उस खुद के साथ है, तो इसका मतलब क्या है? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1,1 जो है ना वो आर को भी बिलोंग करना चाहिए। देखो यहाँ कर तो रहा है। वैसे ही देखो 2 है, 2 भी ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2,2 जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। क्लियर बच्चों? तीसरा एलिमेंट कौन सा है? 3 भी ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 3,3 भी जो है वो कहाँ को बिलोंग करना चाहिए? आर को। देखो यहाँ पर तीनों ही पॉसिबिलिटी हमारी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? इसका मतलब आर जो है वो कैसा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। क्लियर? देखो, सेकेंड टाइप जो है इसमें वो क्या है? वो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोला मैंने? सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। देखो, R is called symmetric if A, B belonging to R, then B, A also belonging to R. अब देखो क्या मतलब है। फॉर सेम एग्जांपल सीख लेते हैं। मान लो एक सेट है 1,2,3 है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक रिलेशन है R, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, एक जिसमें दो एलिमेंट है ना। देखो, एक एलिमेंट है A और एक एलिमेंट है B, ठीक है, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ए से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ से ए और बी क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया। लेट से 1,2 कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं? एक ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो, अगर ए से बिलोंग कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब 1,2 अगर ये इफ है, इफ 1,2 अगर आर को बिलोंग करेगा तो 2,1 को भी आर में ही होना पड़ेगा। अगर ऐसा रिलेशन बनता है तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट की सारी पॉसिबिलिटियां हो उसके अंदर, नहीं, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटियां होंगी वो सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब कि लेट से अगर कोई भी एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो 1,2 अगर आर में आ रहा होगा तो 2,1 भी आ रहा होगा। अब देखो, लेट से अगर 1,3 भी अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब है 3,1 भी आर का ही हिस्सा होगा। अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। रिलेशन तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि रिलेशन में कौन कौन आएगा? देखो, रिलेशन में अगर एक रिलेशन है ए टू ए, तो इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो किसका सबसेट होता है? वो होता है ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए में कौन कौन आएगा? ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए में जितने भी ए के ऑर्डर पेयर बनेंगे एक के साथ ही, मतलब 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 एंड 3,3 जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनमें से ही कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होता है। मैक्सिमम जो होगा वो उसके सारे एलिमेंट हो सकते हैं, मिनिमम कोई एक होना चाहिए, ठीक है।
देखो अगर आपको ये ऑर्डर्ड पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर जाकर देखें, क्योंकि मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल समझाया हुआ है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा कि अगर 1,2 आर को बिलोंग कर रहे हैं तो 2,1 भी आर को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर 1, 2 फिक्स नहीं है, मतलब क्या मैंने बताया, देखो ए कॉमा बी, इफ लिखा है ना यहाँ पर, इफ ए कॉमा बी जो है वो आर को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है कि बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे दिस रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है, वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, थोड़ा और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक कंडीशन और ऐड होती जा रही है। पहली कंडीशन क्या थी, सिर्फ सिंगल एलिमेंट के लिए, दूसरी कंडीशन क्या थी, डबल एलिमेंट के लिए, अब ये ट्रिपल एलिमेंट के लिए आ गई है। देखो इसमें क्या लिखा है, आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कब, इफ ए कॉमा बी आर का हिस्सा है एंड बी कॉमा सी भी आर का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ए कॉमा सी भी आर का हिस्सा होगा, अदरवाइज ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर बच्चों? तो इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ से एक सेट है ए जिसके अंदर है 1, 2, 3, 4, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, 1 है, 2 है, 3 है, ये कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, ये बिलोंग करने चाहिए ए से। वो कर रहे हैं, देखो ए से बिलोंग कर रहे हैं ना। देखो अगर मैं कह रहा हूँ आर का हिस्सा है, आर के अंदर तो कुछ जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सब हो सकते हैं, मैं उनमें से सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन के हिसाब से कर रहा हूँ। देखो अगर 1, 2 ये वाला ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करेगा, इफ, क्लियर, 1, 2 एंड 2, 3। अब देखो ये जो इसका फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये भी आर को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 3 भी डेफिनेटली आर को बिलोंग करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब अगर कोई ट्रांजिटिव रिलेशन है तो आप 3 एलिमेंट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो मान लो 1, 2 है, ठीक है, अब यहाँ से 2, 3 है, क्लियर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, 3, ठीक है। अब ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो मान लो किसी भी ऑर्डर पेयर को ले लो, यहाँ से देखो 1, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, तो 2 से शुरुआत होने वाला कोई है, यहाँ से देखो अब 2, 3 जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए इन दोनों कंडीशन से, 1, 3, तो 1, 3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो भी मेरा आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब किसी और के साथ भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो मतलब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंडीशन बताई है, ऐसी जितने भी आपके अंदर एलिमेंट होंगे ना वो सबका सेटिस्फाई होना चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। क्लियर? अब देखो अब ये जो प्रॉपर रिलेशन होगा अब वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, अब देखो ध्यान से कैसे कैसे मतलब कैसे करना है। देखो अब यहाँ से मान लो 2, 3 उठा लिया, 2, 3 अगर मान लो आर को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब दूसरा जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब थर्ड केस तो जब चेक करोगे ना जब पहले 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो तो फुलफिल हो ही नहीं है, तो इसका मतलब इससे चेक नहीं करेंगे। आप इसको 1, 3 से भी चेक कर सकते हो। देखो अगर 1, 3 अगर आर को बिलोंग करेंगे तो 3, कुछ भी एनीथिंग, अब 3, 1 तो 3, कुछ तो है नहीं इसके अंदर, तो 3 के साथ कुछ एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्लियर? तो तीसरी कंडीशन तो कब चेक करोगे, जब पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि 3 एलिमेंट के साथ ये रिलेशन बन रहा है, तो 3 एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है तो उसके लिए आपको पहले 2 को सेटिस्फाई कराना जरूरी है, तो पहले 2 सेटिस्फाई करेगी तभी तो आप आगे जाओगे। क्लियर? तो इसमें क्या करना है आपको, तो इसका मतलब क्या है, अगर सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर से काम चल रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? कोई डाउट? अब देखो इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होगा जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मतलब ऐसा रिलेशन जो तीनों है। मतलब देखो अब यहाँ पर तुम चेक करोगे, मैं भी आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। देखो अगर मान लो यहाँ पर अगर आपको इक्विवेलेंस
प्रूफ करना है किसी भी रिलेशन को, कि क्वेश्चन जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप क्या बोलोगे, उस रिलेशन को आप प्रूफ कर दो कि वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है। अगर वो सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तीनों की तीनों कंडीशन अगर उसमें फुलफिल होगी जनरल केस में, या फिर जितने एलिमेंट उसके दे रखे हैं सबके साथ होना चाहिए, किसी एक के साथ नहीं, क्लियर, तो उसके अंदर क्या करना है, वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ, तो डेफिनेशन में आप समझना कि कैसे करना है। देखो अगर मैं पुराने वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो आर के अंदर मैंने क्या लिया था, देखो 1,2 और यहाँ पर 2,1 लिया था, और यहाँ पर लिया था मान लो 1,1 है, क्लियर। अब देखो इस रिलेशन में, देखो इस रिलेशन में क्या करना है, देखो अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट केस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए आपके लिए, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन कौन यूनिक एलिमेंट है, 1 है और 2 है ना, तो आप क्या बोलोगे, एक सेट होगा, देखो A1 जो है, मान लो यहाँ पर एक सेट है, क्या A है, जिससे आपने ये रिलेशन बनाया है 1,2,3, रिलेशन में और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैंने आपको कोई 2 या 3 एलिमेंट लेकर दिखा दिए, ठीक है। अब देखो 1 जो है वो तो A को बिलोंग कर रहा चाहिए, इसका मतलब 1,1 भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो ये तो ट्रू है, 1,1 तो R को बिलोंग कर रहा है, देखो ये कर रहा है ना 1,1। दूसरा एलिमेंट देखो, अगर 2 जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, अगर 2 A को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब 2,2 भी एक R को बिलोंग करना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सारे एलिमेंट के खुद के साथ जो रिलेशन बन रहे हैं वो रिलेशन क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, क्लियर, समझ आ रहा है बच्चों। अब देखो दूसरा टाइप जो है वो क्या है, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। देखो इसको सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपको समझ आने लगेगा कि इस चैप्टर में क्या है। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैंने आपको पहले ही कहा था, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या वीडियो के एंड में मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कराता ही हूँ, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं अलग से उस डाउट के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा या भेज दूंगा आपको, ठीक है बच्चों। अब देखो सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट होना चाहिए। मान लो यहाँ पर देखो 1,2 जो है वो A को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ जी। अब देखो 1,2 से क्या बनेगा, 1,2 जो है वो मान लो ऑर्डर पेयर R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है देन 2,1 जो है वो भी R को बिलोंग करना चाहिए। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, आपको अगर प्रूफ करना होगा तो जनरलाइज केस में करेंगे, वो भी हम आपको सिखा देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अब देखो दूसरा चीज़ क्या है, देखो अगर 2,1 जो है दूसरा ऑर्डर पेयर ले लिया, 2,1 अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो इसका मतलब 1,2 जो है वो भी R को बिलोंग करना चाहिए, क्लियर। तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या है यहाँ पर, तीसरा केस देखो, अगर 1,1 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दूसरा इसका उल्टा करोगे तो 1,1, अब 1,1 तो ये खुद ही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, तो आपको तो एलिमेंट से मतलब है ना, सिर्फ आपको जो ऑर्डर पर यूज करोगे उसका रिवर्स, मतलब सिमेट्रिकली रिवर्स जो है वो भी आपका एलिमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर कौन कौन है, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो ये भी इसका हो रहा है, इसका मतलब सारे के सारे सिमेट्रिक वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हुआ, क्लियर, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ लेकिन सिमेट्रिक हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए करोगे तो क्या होगा, देखो पहली चीज, अब 3 एलिमेंट चाहिए, तो 1 भी है, 2 है, और तीसरा क्या है, तीसरा मान लो 1 ही है, सपोज कर लो, ठीक है। अब तीनों अलग अलग, मैंने ABC लिखने का मतलब ये थोड़ी है कि तीनों अलग अलग ही होने चाहिए, सेम भी तो हो सकते हैं वैल्यू, A और B की वैल्यू सेम भी तो हो सकती है। देखो यहाँ पर आपको इनसे बस कंडीशंस बनानी है, 1,2, अब मान लो 1,2 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, क्लियर, तो एंड क्या होना चाहिए, 2 से स्टार्ट, मतलब 2,1 जी भी है जो है वो R को बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। अगर इन दोनों कंडीशन को मिलाए तो इसका मतलब है 1,1 जो है वो भी R को बिलोंग करना चाहिए, देखो इस केस में कर रहा है, क्लियर। अब दूसरा वाला केस देख लो, वाला केस कौन सा होगा, 1,2 से शुरुआत कर दी, अब 2,1 से शुरुआत कर दो, देखो 2,1 से शुरुआत कर दो, 2,1 R से बिलोंग कर रहा है, तो दूसरा एलिमेंट ले लो, दूसरा एलिमेंट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 से यहाँ पर 2 हैं, एक 1,2 है और 1,1 है, तो आपको सबसे चेक करना पड़ेगा जी, इसीलिए
जब आपको प्रूफ करना होगा तो आप वैल्यूज लेके नहीं मानोगे, क्योंकि वैल्यू में तो पता नहीं जितने एलिमेंट होंगे, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो आप जनरलाइज केस लेके चलोगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको 1,2 लिखता हूँ तो 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 2,2 यहाँ से 2,2 आर को बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर? देखो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रू हो गया? नहीं, ट्रू के लिए आपको कंडीशन है क्या कि ट्रू, जब कोई स्टेटमेंट को आपको ट्रू प्रूफ करनी है तो आपको जनरलाइज प्रूफ करना होगा। लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना चाहते हो, जैसे कि देखो अगर मैं आपसे बोलता कि प्रूफ करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप क्या करते? एग्जाम्पल देते थे, टू जो है वो ए का हिस्सा है लेकिन 2,2 आर का हिस्सा नहीं है, जो कि होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। क्लियर? तो जब भी आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट याद रखना कि when we want to prove a relation that is not reflexive, not symmetric, not transitive, मतलब अगर हमें कोई रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूफ करना है, तो हमारा काम एग्जाम्पल देकर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आपको एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, आपको जनरलाइज प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों की तीनों डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड आपको मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक को हमको कैसे प्रूफ करना है, आपको ये हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।